भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिलना शुरू होने वाला है। लेकिन एक बहुत छोटी और आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूँ पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल है और कौन सी गलती है जो सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि आपका पैसा आएगा या फिर अटकेगा। आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं जो बहुत से लोग सुन तो लेते हैं लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते। इस योजना से जुड़ी एक एक जानकारी आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अगर आपने किसी एक बात को भी हल्के में ले लिया तो उसका सीधा असर आपके घर और आपके पैसे पर पड़ेगा। सरकार नए साल की शुरुआत में एक ऐसा बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है जो सिर्फ बैंक खाते में पैसे भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पैसा आएगा या नहीं? अगर आएगा तो किसे आएगा, कब आएगा और आखिर क्यों बहुत से लोगों का पैसा बीच में ही अटक जाता है? इन सभी सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे पूरी सरकारी प्रक्रिया, स्पष्ट नियम और एक बड़ा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, पीएम आवास योजना का पैसा किसी दफ्तर के चक्कर लगाने से नहीं मिलता, किसी नेता की सिफारिश से नहीं मिलता और न ही किसी एजेंट या दलाल के जरिए आता है। सरकार ने इसके लिए बिल्कुल साफ नियम बनाए हैं। पैसा सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में जाएगा जिसका नाम सही तरीके से सरकारी सूची में दर्ज होगा। इसी वजह से इस योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें बीच में कोई हाथ नहीं होता, कोई कट नहीं होता और कोई बहाना नहीं चलता। अब यहाँ पर बहुत लोग एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि जैसे ही सरकार पैसा रिलीज करेगी उसी दिन सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर लाभार्थी को पैसा एक साथ नहीं मिलता। जिन लोगों की जानकारी पूरी होती है, जिनके दस्तावेज सही होते हैं और जिनका बैंक खाता पूरी तरह से सिस्टम से जुड़ा होता है, उन्हीं के खाते में पहले पैसा भेजा जाता है। बाकी लोगों का पैसा खत्म नहीं होता लेकिन सिस्टम में अटक जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। अगर सरकार आपके लिए पैसा भेज भी दे लेकिन आपका बैंक खाता सही तरीके से लिंक न हो तो पैसा खाते में नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि हजारों लोगों की किस्त हर साल पेंडिंग या अंडर प्रोसेस में अटकी रह जाती है। लोगों को लगता है सरकार ने पैसा दिया ही नहीं, जबकि असल में पैसा सिस्टम में फंसा होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे आम गलती की, आधार और बैंक खाते का नाम मिसमैच। बहुत से लोगों ने आवेदन तो सही कर दिया, लेकिन बैंक खाते में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आवेदन फॉर्म में नाम कुछ और लिखा हुआ है। सरकारी सिस्टम इतना समझदार नहीं है कि वो अंदाजा लगा ले कि ये तीनों एक ही इंसान है। सिस्टम सीधे फाइल रोक देता है और पैसा वहीं अटक जाता है। याद रखिए, सरकारी रिकॉर्ड में एक अक्षर की गलती भी किस्त रोक सकती है। दूसरी बड़ी गलती है बैंक खाता डीबीटी से लिंक न होना। बहुत से लोग जनधन खाता तो खुलवा लेते हैं लेकिन उसमें डीबीटी एक्टिव नहीं करवाते। बैंक कह देता है खाता चालू है, लेकिन डीबीटी चालू है या नहीं यह कोई नहीं पूछता। जब सरकार पैसा भेजती है तो जवाब आता है डीबीटी इनएक्टिव। तीसरी और बेहद जरूरी गलती है एनपीसीआई मैपिंग का गलत होना। एनपीसीआई का मतलब होता है आपका आधार किस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। कई लोगों के 2 या 3 बैंक खाते होते हैं। आधार एक खाते से जुड़ा होता है और पीएम आवास का फॉर्म दूसरे खाते में भर दिया जाता है। पैसा हमेशा उसी खाते में जाएगा जो एनपीसीआई में सेट होता है। अगर वह खाता बंद या इनएक्टिव है तो पैसा वापस चला जाता है। अब सवाल आता है 2026 में पैसा कब आएगा? सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 की शुरुआत में यानी जनवरी से मार्च के बीच नई लाभार्थी सूची पर काम तेज होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनवरी में ही सभी के खाते में पैसा आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया चरणों में होती है। पहले लाभार्थी सूची की पुष्टि होती है, फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है और अंत में किस्त जारी करने की मंजूरी मिलती है। फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। अधिकारी आपके बताए हुए पते पर आकर देखता है कि आप सच में वहां रहते हैं या नहीं, आपके पास पहले से पक्का मकान तो नहीं है और आप योजना के नियमों में आते हैं या नहीं। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देने से पैसा मिल जाएगा, वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब बात करते हैं नई सूची की। नई सूची में उन्हीं लोगों का नाम शामिल किया जाएगा जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनका नाम SECC डेटा में है, जिनकी आय सरकारी सीमा के अंदर है, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है और जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है। अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आगे चलकर पैसा रुक सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। एक और जरूरी बात समझ लीजिए, पीएम आवास योजना में पैसा एक साथ नहीं मिलता। पैसा किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त जमीन और नींव के लिए होती है, दूसरी किस्त दीवार और छत के लिए होती है और तीसरी किस्त मकान पूरा होने के बाद मिलती है। अगर आपने पहली किस्त का सही इस्तेमाल नहीं किया या फोटो अपलोड नहीं की या अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ तो अगली किस्त अपने आप रुक जाती है। अगर आपकी किस्त अटक
अटक गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकतर मामलों में पैसा खत्म नहीं होता बल्कि सुधार के इंतजार में होता है। आपको अपने बैंक जाकर डीबीटी और एनपीसीआई स्टेटस चेक करवाना चाहिए। आधार, बैंक और आवेदन में नाम बिल्कुल एक जैसा करवाना चाहिए। ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर आवेदन की स्थिति पूछनी चाहिए और ऑनलाइन पोर्टल पर पेंडिंग रीजन जरूर देखना चाहिए। दलालों से दूर रहिए। कोई भी व्यक्ति अगर यह कहे कि मैं पैसा निकलवा दूंगा तो उससे साफ मना कर दीजिए। पीएम आवास योजना कोई लॉटरी नहीं है। यह सरकार की एक गंभीर योजना है जो नियमों और सिस्टम से चलती है। अगर आपने नियम सही तरीके से पूरे किए हैं तो पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सूची में बना रहे, आपकी किस्त न अटके और 2026 में आने वाला पैसा सीधे आपके खाते में आए, तो इस वीडियो में बताई गई हर बात को ध्यान से समझिए और उस पर अमल कीजिए। अब एक और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी यह सोचते हैं कि आवेदन एक बार हो गया, नाम सूची में आ गया तो अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पीएम आवास योजना में आवेदन के बाद भी लाभार्थी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपको समय समय पर अपनी स्थिति खुद चेक करनी होती है, क्योंकि सिस्टम अपने आप आपको फोन करके नहीं बताएगा कि आपकी फाइल कहां अटकी है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत या नगर निकाय स्तर पर आपकी फाइल में कोई छोटी सी आपत्ति लगा दी जाती है, जैसे जमीन के कागज पूरे साफ नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम किसी दूसरी सरकारी सूची में दर्ज है। यह आपत्ति अगर समय रहते दूर नहीं की गई तो आपकी फाइल ऊपर ही ऊपर घूमती रहती है और किस्त आगे नहीं बढ़ती। अब यहाँ एक और आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि अधिकारी जानबूझकर परेशान कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अधिकारी भी उसी सरकारी नियम के तहत काम करता है। अगर कागज अधूरे हैं तो वह आगे बढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि आप शांति से अपनी फाइल की स्थिति समझें और जो भी कमी बताई जाए उसे पूरा करें। अब बात करते हैं जमीन से जुड़े मुद्दे की। बहुत से लोगों के पास जमीन तो होती है, लेकिन वह जमीन उनके नाम पर नहीं होती। कहीं पिता के नाम होती है, कहीं दादा के नाम और कहीं संयुक्त परिवार के नाम पर होती है। ऐसे मामलों में अगर नाम ट्रांसफर या सहमति पत्र सही तरीके से नहीं लगाया गया तो फाइल अटक जाती है। पीएम आवास योजना में यह साफ नियम है कि जिस व्यक्ति के नाम पर लाभ स्वीकृत हो उसी के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में एक अलग तरह की दिक्कत आती है। कई लोग किराए के मकान में रहते हैं और आवेदन करते समय पता वही डाल देते हैं। बाद में जब फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो अधिकारी को पता चलता है कि यह मकान आवेदक का नहीं है। ऐसे में फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए आवेदन के समय जो भी जानकारी दी जाती है वह पूरी तरह सच्ची और दस्तावेजों से मेल खाती होनी चाहिए। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, पीएम आवास योजना में महिला सदस्य का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई मामलों में मकान महिला के नाम या संयुक्त नाम पर स्वीकृत किया जाता है। अगर परिवार में महिला सदस्य का नाम गलत लिखा गया या आधार से मेल नहीं खाया तो किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए पति और पत्नी दोनों के दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए। अब बात करते हैं फोटो और जियो टैगिंग की। आजकल सरकार मकान निर्माण की हर स्टेज पर फोटो मांगती है। नींव की फोटो, दीवार की फोटो, छत की फोटो और पूरा मकान बनने के बाद की फोटो। अगर ये फोटो सही समय पर अपलोड नहीं की गई या जियो टैग सही नहीं हुआ तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि फोटो बाद में भी डाल देंगे, लेकिन सिस्टम में समय का बहुत महत्व होता है। अब समझिए किस्तों के बीच का गैप। पहली किस्त मिलने के बाद अगर लंबे समय तक निर्माण शुरू नहीं हुआ तो सिस्टम अपने आप अलर्ट दिखाने लगता है। इससे अधिकारी को लगता है कि लाभार्थी ने पैसा सही काम में नहीं लगाया। ऐसे में दूसरी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए पैसा मिलने के बाद काम को बेवजह टालना नुकसानदायक हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, कुछ लोग पहली किस्त मिलने के बाद पैसा किसी और काम में लगा देते हैं, जैसे कर्ज चुकाना, शादी या कोई निजी खर्च। बाद में जब मकान निर्माण के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो काम रुक जाता है। सरकार का पैसा मकान के लिए होता है, किसी और काम के लिए नहीं। अगर जांच में यह बात सामने आ गई तो पूरी योजना से नाम भी हट सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम पहले सूची में था लेकिन बाद में हट गया। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब बाद में यह पता चलता है कि लाभार्थी किसी दूसरे सरकारी आवास योजना का लाभ पहले ही ले चुका है या उसके परिवार में किसी के नाम पक्का मकान दर्ज हो जाता है। सिस्टम समय समय पर डेटा को क्रॉस चेक करता है, इसलिए गलत जानकारी देर सवेर पकड़ में आ ही जाती है। अब सवाल उठा है, अगर नाम हट गया है तो क्या दोबारा जुड़ सकता है? कुछ मामलों में हाँ, लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि हटाने का कारण गलत था। इसके लिए पंचायत, नगर निकाय और जिला स्तर तक आवेदन देना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन सही होने पर लाभ फिर से मिल सकता है। अब एक और जरूरी बात, मोबाइल नंबर। बहुत से लोग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं लेकिन पीएम आवास के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करवाते, जबकि कई जरूरी जानकारी और अपडेट उसी नंबर पर भेजे जाते हैं। अगर नंबर बंद है या किसी और के पास चला गया है तो आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी कि आपकी फाइल में क्या चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, सरकार धीरे धीरे सिस्टम को और सख्त बना रही है। 2026 में डेटा पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड होने की तैयारी है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी
सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।